दोस्तों, अगर आप दांतों के दर्द से हैं परेशान तो इस जड़ी बूटी का कर लो आप पहचान। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, इस जड़ी बूटी को ओगा या फिर लटजीरा के नाम से जाना जाता है। अगर दांत में दर्द है तो मात्र इस जड़ को चबाने से ही दांत का दर्द ठीक हो जाता है। और दोस्तों, दांतों के समस्त रोगों पे अगर इसका दतून करते हैं, यानी इसके जड़ को चबा चबा कर दांतों में रगड़ते हैं, तो दांतों का रोग पैरिया ठीक हो जाता है और दांत का दर्द तो मात्र 2 मिनट में ही खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दांतों के दर्द से परेशान होंगे, उनके लिए यह जड़ी बूटी का पौधा बड़ा ही फायदेमंद है। और हाँ दोस्तों, अगर कोई बवासीर से परेशान है तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा जड़ी बूटी है। यह जड़ जो देख रहे हो, ओगा का जड़, इस जड़ को टुकड़े टुकड़े काट लीजिए। काटने के बाद रात को 100 ml पानी में डालकर रख दीजिए और सुबह उस पानी को बासी मुंह पीजिए तो बवासीर रोग ठीक हो जाता है। इसके पानी को पीने से, मतलब जिस तरह से चना को भिगा कर रख देते हैं रात को और सुबह चना का पानी पी लेते हैं ना, उसी तरीके से इसको रात टुकड़े टुकड़े करके 1 कटोरा पानी में रात को रख दीजिए। सुबह रात भर भीगेगा, सुबह इसके पानी को पी जाइएगा और जड़ी बूटी को फेंक दीजिएगा। और दूसरा उपाय बवासीर में यह है कि आप इसके जड़ को पत्थर के सिल में पीस कर इसका 15 ml या 20 ml जूस पीने से भी बवासीर में फायदा होता है। दोस्तों, यह बहुत ही पौष्टिक पौधा है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन तत्व पाए जाते हैं। देखिए इसका पहचान क्या है, इसमें कांटे होते हैं ऊपर, इस तरह से देख लीजिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत धुंध है ना, कोहरा घेरा हुआ है, इसलिए वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी आप लोग पहचान लीजिए। देखो कांटा, ये कांटा भी छोटा है, बड़ा बड़ा कांटा भी होता है, इसलिए इसे चिरचिटा कहते हैं, आपामार कहते हैं, ओगा कहते हैं, लटजीरा कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। और दोस्तों, बवासीर में आप इसके पत्तों का भी काढ़ा या फिर पत्तों का स्वरस निकाल कर पी सकते हैं, तो भी बवासीर में फायदा होगा। दोस्तों, ये जो जड़ आप देख रहे हो, इस जड़ को सुखाकर और सफ़ेद मूसली अश्वगंधा मिलाकर पीसकर सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन करने से शरीर का बल बढ़ता है, धातु रोग ठीक होता है, कैल्शियम कमी दूर होता है। जिन लोगों को संतान नहीं है उनके लिए भी इसके जड़ का चूर्ण बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, इसे स्त्री पुरुष दोनों सेवन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा जड़ी बूटी है। दोस्तों, यह जो आप देख रहे हो लटजीरा ओगा का पौधा, इस पौधे को लाकर इस तरह से लाकर सुखा लीजिए, इसका पूरा पौधा सुखा लीजिए और फिर इसे जौ कूट कीजिए, यानी मोटा मोटा कूट कर रख लीजिए। अगर किसी को लकवा मार दिया हो तो इसका काढ़ा बनाकर 50 ml सुबह शाम पीने से लकवा की बीमारी ठीक होता है। देख लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों, ये जो आप बीज देख रहे हैं ये कांटेदार है। इसका पहचान ये है कि अगर ये बीज बड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो आप इसके सामने से गुजरेंगे या फिर आपका कपड़ा इसमें लगेगा ना, तो इसका जो एक एक बीज है कपड़े में चिपक जाते हैं, इसलिए बहुत से लोग इसे चुरवा कांटा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये कांटे का खीर बनाकर खाने से भस्मासुर बीमारी नष्ट होता है। भस्मासुर बीमारी किसे कहते पता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी खाते हैं पेट ही नहीं भरता है, बार बार भूख लग जाता है, तो वो उस बीमारी को भस्मासुर बीमारी कहते हैं। उस बीमारी में इसके बीज का हलवा या फिर खीर बनाकर खाने से वह बीमारी ठीक हो जाता है। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि इसी के बीज का हलवा खा लेते थे और 8-8, 10-10 दिन तक कुछ भी नहीं खाते थे, तपस्या करते थे। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही पावरफुल औषधि है। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को धातु रोग है तो इसके ताजे ताजे जड़ लाकर पत्थर के सिल में पीस कर 30 ml जूस पिए तो उसका धातु रोग ठीक होगा। और यह जड़ी बूटी बहुत ही फायदेमंद है। नाइट फॉल में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ताजे ताजे जड़ को लाकर पीस कर पत्थर के सिल में इसका रस निकाल लीजिए, उस रस का सेवन कीजिए तो नाइट फॉल की बीमारी दूर होता है। दोस्तों, बिच्छू काटे हुए स्थान पे इसके जड़ को
पत्थर के सिल में घिस कर लगाने से बिच्छू का जहर नष्ट होता है। और किसी भी प्रकार कीड़े मकोड़े काट ले, बर्रे ततैया काट ले या मकड़ा काट ले, तो भी आप इसके रस को निकाल कर लगाते हैं तो जहर का असर नष्ट होता है। यह विषनाशक पौधा भी है। दोस्तों, इसके जड़ का रस निकाल कर अगर वह स्त्री सेवन करे जिसको लिकोरिया है तो उसका लिकोरिया रोग ठीक हो जाएगा। धातु रोग, सफ़ेद पानी की शिकायत, बहुत से ऐसे स्त्री लड़कियां होते हैं, महिलाएं होते हैं जिनको लिकोरिया रोग हो जाता है। और लिकोरिया रोग बहुत ही खराब होता है। शरीर का कैल्शियम फास्फोरस पेशाब के साथ बाहर निकलने लगता है, जिसके वजह से उन स्त्रियों को बहुत दिक्कत होता है। हाथ पैर में, कमर में दर्द होने लगता है, उठने बैठने में तकलीफ होता है, चक्कर आने लगता है और भूख मरने लगता है, हड्डी में बुखार रहने लगता है। तो ऐसे स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए यह जड़ी बूटी का पौधा बहुत ही फायदेमंद है। इसको ओगा कहते हैं, चिरचिटा कहते हैं, लटजीरा कहते हैं। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में इसके बहुत सारे नाम हैं। और हाँ दोस्तों, इसके दो प्रजाति होते हैं। एक होता है लाल प्रजाति होता है, लाल बीज होता है, लाल पत्ता होता है, और एक होता है ये हरा वाला। दो प्रजाति हैं, लेकिन दोनों प्रजाति के फायदे एक समान है। जो आपके नज़दीक में मिल जाए आप उसका उपयोग कीजिए, फायदा होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी काफ़ी दूर तक फैले। जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनके पास महंगी महंगी दवाई करने के पैसे नहीं हैं, तो वह लोग इसका उपयोग करके अपना रोग दूर कर लेंगे, तो पहाड़ी आयुर्वेदिक को याद करेंगे। तो देखिए, आप लोग ध्यान से पहचान लीजिए दोस्तों। बहुत और जैसे पेट में एसिडिटी है, गैस है, तो उसके लिए इसके कोमल कोमल बढ़िया बढ़िया पत्ता, ये थोड़ा पत्ता नहीं बढ़िया दिख रहा है, अच्छा पत्ता तो बरसात के दिनों में पैदा होता है, अच्छा पत्ता। तो जब बरसात का मौसम रहता है, उस मौसम में इसके ताजे ताजे पत्तों का साग बनाकर भी खाया जाता है, तो पेट की बीमारी नष्ट होता है। यह और हाँ दोस्तों, इसके बीज का खीर खाने से मोटापा भी दूर होता है। अभी तो छोटा बीज है, बड़े बड़े बीज भी होते हैं। मैं आज नहीं ला पाया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यह वीडियो मैं घर में बना रहा हूँ लाकर इस पौधे को, क्योंकि बहुत ठंडी है हमारे यहाँ। तो ठंडी की वजह से हम कहीं जा भी नहीं पा रहे। देखिए ना कितना ठंडी है, चारों तरफ धुंध और सूरज भी नहीं है। देखो, सूरज तो निकला ही नहीं है आज। तो दोस्तों, बहुत परेशानी हो रही है, ठंडी भी है, सूरज भी नहीं निकला हुआ है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। देख लीजिए, पहचान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यह बहुत फायदेमंद है। अरे किसी घुटने में दर्द होता हो ना, तो वह भी इसके जड़ को, ये जो जड़ है, ये जड़ को लाकर सुखा ले। जड़ क्या, पूरा पौधा ही लाकर सुखा लो, और सूख जाने के बाद इसको पीस कर पाउडर बना लो। और जिसको हाथ पैर घुटनों में, कमर में दर्द होता हो, वह इसके पाउडर के साथ में अश्वगंधा, मेथी और बबूल की फली और बबूल का गोंद, ये सब चीज़ों को डालकर पाउडर बना ले और फिर उस पाउडर का सेवन करे, तो उसके हाथ पैर का और घुटनों का दर्द ठीक होगा इसके उपयोग से। दोस्तों, इसके फायदे जितना भी बताया जाए बहुत ही कम लगता है। पुराने ज़माने में जो सांप पकड़ते थे, सफेरा थे या फिर जादूगर थे, तो इस जड़ी के टुकड़े बना कर हाथों में रख लेते थे। आयुर्वेदिक ग्रंथ के अनुसार इसके जड़ का टुकड़ा हाथ में रखने से सांप नहीं काटता है। सफेरे लोग इसको मुट्ठी में दबाकर सांप के आगे मुट्ठी करते थे, तो सांप नहीं काटता था। ये देखिए, ये जड़ी बूटी है, बिच्छू का, सांप का जहर को नष्ट करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। आँखों की लालिमा दूर करने के लिए इसके जड़ को पत्थर में रगड़कर इसका रस निकाल लें, और उस जैसे 3-4 बूंद रस निकाल लीजिए। उस 3-4 बूंद रस में आप 3-4 बूंद शहद डालकर आँखों में काजल की तरह लगाइए, तो आँख का रोग ठीक होता है इसके लगाने से। दोस्तों, इस जड़ी बूटी को बलवर्धक माना जाता है, शक्तिवर्धक माना जाता है। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों इस जड़ी बूटी का सेवन कर सकते हैं।
इससे शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, शरीर में विटामिन ई की कमी दूर होता है। बहुत सारे लोगों को विटामिन ई की कमी की वजह से बाल झड़ने लगता है, चेहरे में झुर्खियाँ पड़ने लगता है, त्वचा सिकुड़ने लगता है। तो दोस्तों, उस विटामिन ई की कमी को दूर करेगा यह जड़ी बूटी जो आप लोग देख रहे हो, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और भी फायदे हैं दोस्तों। जिन स्त्रियों को बाल बच्चा नहीं होता है या फिर बच्चा कुछ महीनों तक पेट में रहता है लेकिन नष्ट हो जाता है, उसका जो थैली है कमज़ोर है, विटामिन ई की कमी की वजह से उसका थैली 2 महीना 3 महीना या 4 महीना में क्रैक हो जाता है, उसके पेट का जो बच्चा है वह नष्ट हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो ऐसे स्त्रियों को विटामिन ई की कमी की वजह से ये सब होता है, तो उनके विटामिन ई की कमी को यह जड़ी बूटी दूर करेगा जो आप देख रहे हो। इस जड़ी बूटी को लाकर सुखा लीजिए, सुखाकर पीसकर पाउडर बना लीजिए। जितना इसका पाउडर हो उतना ही बंसलोचन का पाउडर मिला लीजिए और सुबह शाम 5-5 ग्राम दूध के साथ सेवन कीजिए। तो जिन स्त्रियों को गर्भपात हो जाता है, बच्चा नष्ट हो जाता है, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। यह लीवर को, किडनी को ठंडा करेगा, पेट को ठंडा करेगा और शरीर की गर्मी को नष्ट करेगा, मसाने की गर्मी को नष्ट करेगा। शुगर की बीमारी में काफ़ी फायदेमंद है इसके जड़ का चूरन। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको शुगर की वजह से स्टेमिना गिर जाता है, जिसकी वजह से उनका जो शारीरिक क्षमता है कम हो जाता है, तो वह लोग जल्दी थकान महसूस करते हैं और उनको नापुंसकता भी हो जाता है, नामर्दी भी हो जाता है। तो ऐसे रोगियों के लिए भी दोस्तों यह जड़ी बूटी बहुत ही फायदेमंद है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, पहचान लीजिए एक बार फिर से। यह पौधा करीबन 2 फुट से लेकर 5 फुट तक बड़ा से बड़ा होता है, ऐसा खड़ा होता है। ये तो छोटा पौधा है, बड़ा भी होता है। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।